हरे कृष्णा। सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मैं मोहन कृष्ण दास भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वृंदावन लीलाओं में स्वागत करता हूँ। हम श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के बाद और उसके भाइयों को विवध करने के बाद वसुदेव और देवकी के पास उनसे मिलने जाते हैं। इतने सालों के बाद अपने माता पिता से मिल रहे हैं। भगवान आशा कर रहे थे कि माता देवकी उन्हें प्यार से अपने गोद में समेट लेंगी। माता से स्नेह प्राप्त करने के लिए भगवान के मन में आशा थी, परंतु जब कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव के सामने गए तो उन्होंने देखा कि दोनों ही हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं सामने, क्योंकि उन्होंने अभी अभी भगवान का ऐश्वर्य का दर्शन किया। कैसे भगवान ने 10,000 हाथी के बल होने वाले कंस को इतनी आसानी से मार गिराया। इस ऐश्वर्य भाव के वजह से देवकी और वसुदेव के मन में जो वात्सल्य भाव था उसका थोड़ा ह्रास हो गया था। तो भगवान ने अपनी योग माया का विस्तार किया और फिर से माता देवकी और वसुदेव के हृदय में वात्सल्य भाव का उदय कराया। भगवान ने अपनी असामर्थ्यता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैंने कितने अपराध किए हैं, मैं आपकी सेवा करने में असफल रहा हूँ। हम दोनों ही बचपन से आपसे हम बिछड़ गए। हमारा जो बाल लीला है उसका आनंद आप लोग नहीं ले पाए और इतने सालों बाद हम आपके पास आ रहे हैं, तो हम लोगों ने आपके साथ कुछ ठीक नहीं किया है, इसलिए हमें क्षमा कर दें। भगवान से ऐसे मधुर वाणी श्रवण करने के बाद देवकी वसुदेव दोनों ही, उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और वो अपने सीने से दोनों को लगाए। चलिए आगे सुनते हैं। When the Supreme Personality of Godhead was speaking as an innocent boy in very sweet words, Vasudeva and Devaki became captivated by parental affection. भगवान के इन मधुर वाणी को श्रवण करके वसुदेव और देवकी वात्सल्य रस में उनका हृदय भर गया। And embraced him with great pleasure, और परम आनंद के साथ उन्होंने भगवान को आलिंगन किया। They were amazed and could not speak or answer the words of Krishna. दोनों ही चकित थे और भगवान के वाक्यों का वो कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे। But simply embraced him and Balaram in great affection and remained silent, shedding incessant tears. परंतु वो दोनों केवल कृष्ण और बलराम को गले लगाया, आलिंगन किया और नीरव रहे। दोनों के चक्षु से अश्रु की धारा बह रही थी। Thus having consoled his father and mother, the Supreme Personality of Godhead, appearing as the beloved son of Devaki, approached his grandfather Ugrasen. अपनी माता पिता को संतुष्ट करने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन के समीप पहुँचे and announced that Ugrasena would now be the king of Yadu kingdom. और उन्होंने घोषणा की कि आज से यादवों की जो साम्राज्य है उसका सम्राट बनेंगे महाराज उग्रसेन। कंस had been forcibly ruling the kingdom of Yadu. कंस बलपूर्वक यादवों के ऊपर शासन कर रहा था। In spite of the presence of his father, उसके पिताजी उपस्थित रहने के बाद भी, whom he had arrested, जिन्हें वो बंदी बना दिया था। But after the death of Kansa, his father was released and announced to be the monarch of the Yadu kingdom. लेकिन उसके पिताजी के मृत्यु होने के बाद, कंस की मृत्यु होने के बाद उसके पिताजी महाराज उग्रसेन को मुक्त कर दिया गया और उन्हें यादवों के सम्राट के रूप में
भगवान ने स्थापित किए। It appears that in those days in the western part of India there were many small kingdoms ruled by the Yadu dynasty. ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय पश्चिमी भारत में यादवों के अधीन अनेक छोटे छोटे साम्राज्य हुआ करते थे, जैसे अंधक डायनेस्टी, वृष्णि डायनेस्टी, भोज डायनेस्टी, अंधक, वृष्णि, भोज इत्यादि। महाराज उग्रसेन बिलोंग टू द भोज डायनेस्टी। महाराज उग्रसेन भोज वंश के थे। Therefore Krishna indirectly declared that the king of the Bhoja dynasty would be the emperor of the other small kingdoms. तो परोक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने यह घोषणा की कि भोज वंश के जो राजा हैं वो सम्राट बनेंगे। कृष्ण willingly asked महाराज उग्रसेन to rule over himself. अपनी स्वेच्छा से भगवान कृष्ण ने महाराज उग्रसेन को उनके ऊपर शासन करने के लिए कहा, और बलराम दोनों के ऊपर, बिकॉज दे वर हिज सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो उनके प्रजा बन चुके हैं। द वर्ड प्रजा इज यूज्ड बोथ फॉर प्रोजेनी एंड फॉर सिटीजन्स। जो प्रजा शब्द है ये दोनों ही के लिए प्रयुक्त होता है, जो राज्य के प्रजा होते हैं उनके लिए और राज्य के अधिवासी हैं उनके लिए, और संतान। So Krishna belonged to the Praja both as the grandson of Maharaj Ugrasen and the member of the Yadu dynasty. इसलिए भगवान कृष्ण दोनों ही तरह से महाराज उग्रसेन के प्रजा थे, उनके पोते की रूप से और यादवों के रूप से। Thus he voluntarily accepted the rule of Maharaj Ugrasen. अपनी स्वेच्छा से उन्होंने महाराज उग्रसेन का शासन स्वीकार किया। He informed Ugrasen, भगवान ने उग्रसेन महाराज से कहा, being cursed by Yajati, the kings of Yadu dynasty may not occupy the throne. यजाति महाराज के द्वारा स्थापित होने के कारण यदुवंशी हैं वे सिंहासन पर आरूढ़ नहीं हो पाएंगे। It will be our pleasure to act as your servants. ये हमारी बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी कि आपके सेवक रूप में हम सबकी सेवा करें। तो ये प्रसंग तो सभी को पता होगा कि किस तरह महाराज यजाति शुक्राचार्य के अभिशाप के वजह से अपने यौवन को हराकर वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और उनके मन में विषय को भोग करने की, संसार के सुख भोग करने की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने अपने ससुर महाराज शुक्राचार्य, ऋषि शुक्राचार्य से अनुरोध किया, कृपा करें, क्योंकि अगर मैं वृद्ध होता हूँ तो इसका परिणाम आपकी कन्या को भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि अगर पति वृद्ध हो गए हैं तो पत्नी भी कोई भी संसार के सुख को भोग नहीं कर पाएगी। तो शुक्राचार्य उसके बाद कहने लगे, ठीक है, अगर कोई आपको उसकी अपनी युवावस्था को प्रदान करके आपसे वृद्धावस्था ले सकता है तो आप उसके यौवन के माध्यम से संसार का सुख को भोग कर सकते हैं। तो इस शर्त के अनुसार महाराज यजाति ने अपने चारों पुत्रों से अनुरोध किया। देखिए, विषय भोग करने की लालसा इतनी प्रबल होती है कि पिता अपने पुत्रों को यौवन की भीख मांग रहा है। कितनी लज्जाजनक परिस्थिति हो गई है। और महाराज यजाति इतने अंधे हो गए थे विषय भोगने में कि उन्होंने अपने युवा पुत्रों को यौवन की भिक्षा की। उनमें से जब यदु नामक पुत्र को महाराज ने कहा कि तुम मुझे अपनी युवावस्था दे दो, तो यदु ने कहा कि मैं अपनी युवावस्था आपको देना नहीं चाहता। आचार्यगण कहते हैं कि महाराज यदु जानते थे कि भविष्य में मेरे वंश में भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता हेतु उनके आगमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसीलिए महाराज यदु अपनी युवावस्था पिताजी को प्रदान नहीं किए। लेकिन जो पुरु थे, सबसे छोटे पुत्र, उन्होंने
अपनी युवावस्था अपने पिताजी को दे दिया। तो उसी समय यदु को महाराज जजाति ने अभिशाप दिया था कि तुम कभी राजा नहीं बन सकोगे, और वही हुआ। वो अग्रज थे, बड़े पुत्र थे, परंतु फिर भी वो राजा नहीं बन पाए और पुरु राजा बने। इट विल बी आवर प्लेजर टू एक्ट एज योर सर्वेंट्स। ये हमारी प्रसन्नता होगी कि हम आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करें। एंड फुल कोऑपरेशन विथ यू विल मेक योर पोजीशन मोर एक्सल्टेड एंड सिक्योर। मेरी आपको पूर्ण समर्थन आपकी स्थिति को बहुत ही दृढ़ और सुरक्षित बना देगी। So that the kings of other dynasties will not hesitate to pay their respective revenues। जिसके द्वारा दूसरे जो राज्य के जो राजाएं हैं वो उनके कर आपको आसानी से बिना किसी झिझक के प्रदान करेंगे। Protected by me, you will be honored even by the demigods from the heavenly planets। मेरे द्वारा सुरक्षित होने के कारण स्वर्ग के देवता भी आपको सम्मान करेंगे। My dear grandfather, out of fear of my late uncle Kansa, all the kings belonging to Yadu, Vrishni, Andhaka, Madhu, the Sarha and Kukura dynasties were very anxious and disturbed। मेरे मृतक मामा कंस के भय के कारण ये सारे जो वंश हैं, यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दसारह, कुक्कुर, ये सारे वंश के जो राजा हैं वो छिप गए हैं। लेकिन अब आप उन्हें बुला सकते हैं उपहार देकर, संतुष्ट करके। हम यहाँ देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण जिसकी सुरक्षा करते हैं, जिसे समर्थन करते हैं, उन्हें देवतागण भी सम्मान करते हैं। यानी एक कृष्ण भक्त को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो संपूर्ण स्वर्ग आदि जो उच्चतर लोक हैं उनके सारे अधिवासी भी एक भक्त को सम्मान करते हैं, उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम भगवान के निजी जन बन चुके हैं। तो भगवान कृष्ण के भक्त बनना इतनी आसान बात नहीं है, और जो बन जाता है वो सभी के पूज्य और सम्मान्य बन जाता है। इसलिए इस परम सौभाग्य को हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। Now you can pacify them all and give them assurance of security। The whole kingdom will be peaceful। अब आप उन सभी को संतुष्ट करके, सांत्वना प्रदान करके बुला सकते हैं। आपका संपूर्ण साम्राज्य शांतिपूर्ण हो सकता है। All the kings of the neighboring area had left their homes in fear of Kansa। कंस के भय से आस पड़ोस के सारे राजा अपने राज्य को त्याग करके भाग चुके थे। And were living in distant parts of the country। और देश के दूर जगहों में वो रहते थे। Now after the death of Kansa and the reinstallment of Ugrasen as king, कंस की मृत्यु और महाराज उग्रसेन की राज सिंहासन में आरोहण करने के बाद the neighboring kings were given all kinds of presentations and comforts। आस पड़ोस के जो राजाएं थे उन्हें सभी प्रकार के सुविधा और उपहार प्रदान किए गए। They were returned and then they returned to their respective homes। और वो अपने घर वापस आ गए। After this nice political arrangement, the citizens of Mathura were pleased to live in Mathura। मथुरा में इस तरह बहुत ही सुंदर राजनीतिक व्यवस्था के बाद मथुरा के जो आदिवासी थे वो परम आनंद में मथुरा में रहने लगे। Being protected by the strong arms of Krishna and Balram। भगवान कृष्ण और बलराम के दृढ़ बाहुओं के द्वारा सुरक्षित होकर। On account of good government in the presence of Krishna and Balram, the inhabitants of Mathura felt complete satisfaction in the fulfillment of all their material desires। भगवान कृष्ण और बलराम की उपस्थिति में जो शासन था उसमें मथुरा के सारे आदिवासी पूर्णतः संतुष्ट और उनके सारे भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण हो गए थे। एंड बिकॉज दे सॉ कृष्ण एंड बलराम डेली फेस टू फेस, क्योंकि वो कृष्ण और बलराम दोनों को स्वयं दर्शन कर रहे थे। दे सून फॉरगॉट ऑल मटेरियल मिजरीज कम्प्लीटली।
भगवान को अपने स्वचक्षु से दर्शन करने की वजह से वो अपने जीवन के सारे दुख को भूल चुके थे। As soon as they saw Krishna and Balram coming out on the street, very nicely dressed and smiling, जैसे ही वो देखते थे कि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों सुंदर रूप से सज्जित होकर मथुरा के राजमार्ग में बाहर निकले हैं, और by looking at the citizens with grace, और अपनी कृपा दृष्टि प्रजाओं के ऊपर डाल रहे हैं, the citizens were immediately filled with loving ecstasies, सारे प्रजा आनंद में भर जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे। Simply by seeing the personal presence of मुकुंदा, भगवान मुकुंद की जो व्यक्तिगत उपस्थिति, इसको देखकर सभी आनंद में डूब जाते थे। The name Mukunda refers to one who can award liberation. मुकुंद का अर्थ है व्यक्ति जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, and transcendental bliss, और जो दिव्य आनंद प्रदान कर सकते हैं। Krishna's presence acted as such a vitalizing tonic. भगवान की उपस्थिति एक ऐसे रसायन के रूप में काम कर रहा था that not only the younger generation but even the old men of Mathura become fully invigorated. न केवल जो युवक थे मथुरा के वो, परंतु जो वृद्ध थे वो सभी भी इससे परम शक्ति को प्राप्त कर रहे थे। एनर्जी with youthful energy and strength by regularly seeing him. जो कोई उन्हें नियमित रूप से दर्शन कर रहा था, उनके अंदर दिव्य उत्साह और शक्ति भर जाते थे। वास्तव में यही रहस्य है क्यों जिसके कारण कृष्ण भक्त हमेशा परम उत्साह और आनंद में रहते हैं। हम देखते हैं संसार के सारे जीव दुख, समस्या और चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं वो परम आनंद, संतोष और सुख में रहते हैं, क्योंकि वो नित्य भगवान का दर्शन करते हैं। उनका हृदय कृष्ण भावना से पूरित होने के कारण जहाँ वो उनका नेत्र गिरता है वहाँ पे वो भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। भक्त आमा बांधी अच्छे हृदय भीतरे, जहाँ नेत्र पड़े तहाँ देखे आमारे। जो भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझे अपने हृदय में बांध कर रखा हुआ है, और जहाँ भी उसके नेत्र गिरते हैं वहाँ वो मुझे देखता है। तो भगवान के सुंदर मुखमंडल का दर्शन जो कोई करता है उसके सारे दुख क्षण भर में नाश हो जाते हैं। इसी दिव्य चिंतन के साथ चलिए आज विश्राम लेते हैं, कल मिलेंगे आगे की लीलाओं के साथ। हरे कृष्णा।